गुड मॉर्निंग, आदाब, सत श्री अकाल। आज मैं अरविंदर कौर आप सबके साथ डिविजिबल प्रॉफिट को डिस्कस करने वाले हैं, क्योंकि इसमें कुछ पॉइंट ऐसे होते हैं जो थोड़ा बहुत कंफ्यूजन करते हैं। तो चलिए आइए देखिए कि इसमें हम डिविजिबल प्रॉफिट का क्या मीनिंग है। सो बेसिकली डिविजिबल प्रॉफिट वो प्रॉफिट होता है जो शेयर होल्डर को डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए रखा गया होता है। तो डिविजिबल प्रॉफिट क्या है? which is available for distributing dividend to the shareholder. So जनरली आपने सुना होगा कि नेट प्रॉफिट होता है। नेट प्रॉफिट हम कैसे निकालते हैं? जब P&L बनाते हैं, सारे एक्सपेंसेस लोड करते हैं, इनकम्स में से माइनस करते हैं, देन वी गेट ऑन नेट प्रॉफिट। देन आफ्टर दिस नेट प्रॉफिट वी हैव टू पुट सम अमाउंट फॉर रिजर्व्स इन सर्टन केसेस। तो ये रिजर्व काटने के बाद जो हमारे पास प्रॉफिट बचता है वो हमारा क्या है? डिविजिबल प्रॉफिट। सो आई थिंक द पॉइंट मस्ट बी क्लियर टू ऑल ऑफ यू। नेट प्रॉफिट में से इन सर्टन केसेस रिजर्व, क्योंकि कंपनी के पास सम टाइम ऐसा होता है कि कुछ एक्यूमुलेटेड लॉसेस होते हैं या फिर कुछ ना कुछ अनएक्सपेक्टेड लॉस भी हो सकता है। तो उसको एक ओवरऑल एक प्रोटेक्शन देने के लिए, कंपनी के अनफोर्सीन लॉसेस को मीट करने के लिए रिजर्व ट्रांसफर करना इंपॉर्टेंट होता है। तो नेट प्रॉफिट में से हम कुछ अमाउंट रिजर्व्स के लिए रख देते हैं। उसके बाद जो हमारे पास प्रॉफिट बचता है दैट इज कॉल्ड आर डिविजिबल प्रॉफिट। तो आई थिंक द पॉइंट मस्ट बी क्लियर टू यू। So now you can see here the capital after deducting all expenses and after transferring a reasonable amount to reserve, the profit which is available for dividend is your divisible profit. After this, you just see this point. Whatever profit we are considering here, we should not include capital profit. So capital profit को हम डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए यूज नहीं कर सकते विद सम एक्सेप्शंस। ओके, एंड सबसे इंपॉर्टेंट बात जो कि लास्ट पॉइंट में है कि अगर हमारे पास प्रॉफिट ही नहीं है तो देयर इज नो चांस ऑफ डिक्लेयरिंग डिविडेंड इन दैट केस। सो इन द एब्सेंस ऑफ प्रॉफिट डिविडेंड कैन नॉट बी डिक्लेयर्ड, बिकॉज डिविडेंड है क्या? Let us see the further things, guidelines for the divisible profits. So यहाँ पे सबसे पहली guidelines है कि divisible profit how you can attain. So first of all, divisible profit निकालने के लिए हमें सबसे पहले करंट ईयर के फाइनेंशियल प्रॉफिट्स में से डेप्रिसिएशन माइनस करना है। अगर कोई अर्लियर ऑफ डेप्रिसिएशन है उसे माइनस करना है। देन वी कैन गेट the amount of divisible profit, and certainly after deducting some reserves, now we are going to find out what is the meaning of dividend. जैसे कि आपको बताया गया है कि प्रॉफिट्स, डिविडेंड होता क्या है? प्रॉफिट का पार्ट जो कि शेयर होल्डर को पे किया जाता है। part of profit which is paid to the shareholder is a dividend. Now dividend की क्या रिक्वायरमेंट होती है? देखो, शेयर होल्डर क्या होते हैं? शेयर होल्डर होते हैं जो अपना पैसा इन्वेस्ट करते हैं कंपनीज में, ठीक है। अब उस इन्वेस्टमेंट के बदले में उन्हें कुछ रिटर्न तो मिलनी चाहिए ना, क्योंकि वो रिस्क ले रहे हैं, अपना पैसा दे रहे हैं। तो वो जो उसके बदले में हम उनको क्या रिटर्न देते हैं? डिविडेंड देते हैं। सो डिविडेंड फ्रॉम द कंपनीज पॉइंट ऑफ व्यू हम डिविडेंड को डिफाइन करेंगे कि दैट इज अ पार्ट ऑफ प्रॉफिट, एक प्रॉफिट का हिस्सा जो कि शेयर होल्डर को दिया गया है। और शेयर होल्डर के पॉइंट ऑफ व्यू से डिविडेंड क्या है? It is a return on their investment. So I think both the point of view have been discussed here and is visible to you. Now dividend can be seen as a periodic payment and dividend declaration depends on different factors कि कंपनी को आगे पैसा चाहिए, कितना चाहिए। सो उसके अकॉर्डिंग अगर कंपनी को ज्यादा पैसा चाहिए, फर्दर इन्वेस्टमेंट करनी है, कोई प्रोजेक्ट है, कोई एक्सपेंशन आइडियाज चल रहे हैं, सो इन दैट केस वो डिविडेंड को
कम पे करेंगे और आगे जो प्रॉफिट्स है उन्हें रिटेन करके फर्दर इन्वेस्टमेंट के लिए रख लेंगे। अब जो डिविडेंड के लिए हमारा जो कंपनीज एक्ट का सेक्शन 235 इसकी डेफिनेशन प्रोवाइड करता है कि एक स्पेसिफाइड पोर्शन ऑफ प्रॉफिट है जो कि कंपनी के फाइनेंशियल ईयर पे हम रिटेन करते हैं, उसे हम क्या करते हैं, कुछ हिस्सा प्रॉफिट का जो रिटेन कर लेते हैं उसे हम रिटेन्ड अर्निंग कहते हैं, बट कुछ हिस्सा जो प्रॉफिट का जो डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं उसे हम कहते हैं डिविडेंड। सपोज देखो मैं अब आपको एक एग्जांपल देती हूँ यहाँ पे एक छोटा सा। लेट अस सपोज हियर my profit is 50,000. Out of this, I have retained 30,000 and distribute 20,000. This retained portion, retained, is a type of your reserves. And this 20,000 which you are distributing, this is your dividend. So dividend क्या है? प्रॉफिट का वो हिस्सा जो किसको डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा है? शेयर होल्डर्स को। ओके, सो ये एक जनरल डेफिनेशन है कि डिविडेंड क्या है। डिविडेंड पार्ट ऑफ प्रॉफिट है जो कि शेयर होल्डर को डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, और एक हिस्सा प्रॉफिट का जो रिटेन कर लिया जाता है, इट मींस वो किस लिए रिटेन कर लिया जाता है, किसी ना किसी अनफोर्सीन प्रॉफिट को, लॉसेस को, एक्सपेंसेस को मीट करने के लिए रिटेन करते हैं इन द फॉर्म ऑफ रिजर्व्स। नाउ देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिविडेंड। Here we have categorized the type of dividend on the basis of shares and on the basis of time of declaration payment. So first of all, dividend is paid to the preference shareholders, and second is dividend paid to the equity shareholder. The dividend which is paid to the preference shareholder, it is fixed as the time at the time of the issue of the preference shareholder. The rate of dividend is fixed. However, the dividend paid to the equity shareholder is not fixed, and it is decided at AGM. AGM means your annual general meeting. After the preparation of final account, in the AGM, in the annual general meeting of shareholders, डिविडेंड जो भी इक्विटी शेयर होल्डर को जाएगा वो डिपेंड करता है कि कंपनी के पास कितने प्रॉफिट्स है, कितने रिजर्व्स है, आगे फ्यूचर एक्सपेंशन प्लान्स क्या है, तो उसके बेसिस पे वो रेट ऑफ डिविडेंड क्या करते हैं, डिसाइड करते हैं, और शेयर होल्डर उस एजीएम में उस डिसाइड किए हुए रेट को क्या करते हैं, अप्रूव करते हैं। दैट इज अनकैंसलेबल। ठीक है, सो जो भी डिविडेंड हम एजीएम में डिक्लेयर करते हैं अप्रूव्ड बाय शेयर होल्डर, दैट इज approved by and declared by shareholder, that is totally non-recoverable. Now second is on the basis of time. First is interim dividend. Interim dividend means the dividend which is paid before the end of final year or before the finalization of final accounts of the companies. So we will discuss this also further. On the basis of time, we have three types. First is interim dividend, second proposed, and third is final dividend. Let us see them all together one by one now here. Now what is proposed dividend? Proposed dividend is a dividend which is recommended by board of director. It is recommended by board of director after the financial year.
after the end of financial year. Suppose your financial year begins on 1st April 2022 and it ends on 31st March 2023. So your proposed dividend is somewhere recommended here before AGM. Your AGM for this year happens till 30th September. So this would be the date of your AGM. 30th September would be the date of your AGM for this financial year. So proposed dividend is declared after this financial year before this AGM. But the main thing is that here financial statement are subject to the approval of the shareholder, but it is recommended, however not approved by shareholder. So basically ये एक तरह से क्या हमारा प्रोविजन है कि हम एक डिविडेंड देना है, तो बाद के टाइम जब हमें डिविडेंड देना है 30 सितंबर को, तो हम उसका पहले से ही एक प्रोविजन क्रिएट करके रख लें. So proposed dividend is a type of provision made for the dividend payment at the later date. So as this point, next is, it is proposed at the end of financial year as we have discussed, but when it is paid? It is paid after the approval of shareholder in the AGM. तो ये AGM की जो डेट है ना यहाँ पे, इस डेट को इसकी पेमेंट होती है, लेकिन यहाँ पर ये क्या होता है, यहाँ होता है ये रिकमेंड आफ्टर द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर बिफोर AGM. यहाँ पे वो कर देते हैं रिकमेंड, लेकिन इसकी जो पेमेंट होती है वो AGM में जब शेयर होल्डर उसे क्या करते हैं, अप्रूव करते हैं, तभी इसकी पेमेंट होती है. ठीक है, तो ये कुछ प्रपोज डिविडेंड के बारे में. नाउ लेट अस सी अबाउट द इंटरिम डिविडेंड. इंटरिम डिविडेंड क्या है? देखो इंटरिम डिविडेंड क्या है, जो कि डिक्लेयर हो रहा है और पे हो रहा है. कौन कर रहा है? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर. यहाँ पे इंटरिम डिविडेंड को डिक्लेयर भी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कर देते हैं, पेमेंट की अप्रूवल भी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर दे देते हैं, लेकिन एनुअल जर्नल मीटिंग से पहले ही. और सेकंड थिंग, फाइनल अकाउंट अप्रूव होने से भी पहले. तो यहाँ पे देखो, सपोज ये हमारा 1st अप्रैल 2021, 31st मार्च 2022, ये इसकी AGM की डेट होगी 30 सितंबर 2022. ये इसकी AGM की ड्यू डेट होगी. ठीक है, तो जो इंटरिम डिविडेंड है वो किसी भी टाइम हम दे सकते हैं इस टाइम, या तो फाइनेंशियल ईयर के बीच में या फिर फाइनेंशियल ईयर एंड होने के बाद, लेकिन AGM से पहले. एंड यहाँ पे अभी फाइनल अकाउंट जो है वो अप्रूव नहीं हुए. ये इंपॉर्टेंट बात है कि फाइनल अकाउंट क्या अप्रूव नहीं हुए, जबकि प्रपोज्ड डिविडेंड में क्या था कि फाइनल अकाउंट बन गए हैं. यहाँ पे फाइनल अकाउंट बने भी नहीं है और अप्रूव तो AGM में होंगे. ठीक है, बिफोर द रिलीज एंड अप्रूवल ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जो कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर डिक्लेयर भी कर देते हैं और पे भी कर देते हैं, दैट इज योर इंटरिम डिविडेंड. ठीक है, सो आई थिंक अब अगर हम कंपैरिजन करें प्रपोज डिविडेंड की और इंटरिम डिविडेंड की, तो प्रपोज्ड डिविडेंड का अमाउंट थोड़ा ज्यादा होता है और इंटरिम डिविडेंड सब्जेक्ट टू दी कि हमें ये लगता है कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स सीम्स दैट द प्रॉफिट ऑफ द कंपनी आर गोइंग टू बी मोर एंड दे आर sufficiently earn the profit. So on that basis तो इंटरिम डिविडेंड वो डिक्लेयर करते हैं और पे करते हैं. नाउ हियर इट इज अ फाइनल डिविडेंड. फाइनल डिविडेंड क्या है? फाइनल डिविडेंड वो होता है जो कि आफ्टर द एंड ऑफ फाइनल ईयर, जो भी हमारे प्रॉफिट रिट्राइव हुए हैं, हमें पता लग गया क्योंकि हमने फाइनल स्टेटमेंट बना लिया. ये देखो
फाइनल डिविडेंड क्या है? प्रपोज्ड डिविडेंड जो हमने प्रपोज किया था, जब हम उसे अप्रूव कर देते हैं तो वो प्रपोज्ड डिविडेंड क्या हो जाता है? फाइनल डिविडेंड है। प्रपोज्ड कब किया था? बिफोर एजीएम। बिफोर एजीएम मैंने प्रपोज कर लिया कि मुझे इतना डिविडेंड डिक्लेयर करना है, ठीक है। लेकिन वो एजीएम में क्या होगा? डिक्लेयर होगा। सो प्रपोज डिविडेंड रिकमेंडेड बिफोर एजीएम, हाउएवर it is proposed dividend will be declared in AGM, then proposed dividend will become final dividend. So proposed dividend का जो फाइनल वर्जन होता है वो क्या है? फाइनल डिविडेंड हम उसे कहते हैं। तो यहाँ पे हमारे फाइनल अकाउंट भी प्रिपेयर है, और ये फाइनल डिविडेंड मेन इसमें आप याद रखना इसमें कि ये एजीएम को क्या होता है? डिक्लेयर होता है। और फाइनल डिविडेंड अप्रूव कौन करते हैं? शेयर होल्डर। इंटरिम डिविडेंड कौन अप्रूव कर रहा था? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। फाइनल डिविडेंड कौन अप्रूव कर रहा है? शेयर होल्डर्स। सो दिस इज हाउ। और यहाँ पे हमारे फाइनल अकाउंट क्या है? बी अप्रूव है, आफ्टर द अप्रूवल ऑफ फाइनल अकाउंट। सो हियर यू कैन सी द difference between both interim dividend and final dividend. An interim dividend is declared by board of director of the company, and the final dividend is declared by the shareholder in its AGM. तो दोनों का डिफरेंस आपको पता लगे। यहाँ पे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कर रहे हैं, अपनी बोर्ड मीटिंग में डिक्लेयर कर रहे हैं, और यहाँ पे कौन डिक्लेयर कर रहा है? फाइनल डिविडेंड एजीएम में शेयर होल्डर। इसे डिक्लेयर करने के बाद इसे अप्रूवल शेयर होल्डर कर रहे हैं, ठीक है। पेड आउट नाउ, it may be paid, interim dividend can be paid out of the surplus profit of the year in which such dividend is declared. जबकि जो फाइनल डिविडेंड है, फाइनल डिविडेंड कब डिक्लेयर होता है? जब हमारे फाइनल ईयर क्लोज हो गया है, हमारा सारा फाइनल अकाउंट प्रिपेयर हो गया है, और उसके बाद हम रीच आउट करते हैं कितना रिजर्व में रखने के बाद हमारे पास कितना बाकी डिविडेंड देने के लिए प्रॉफिट बचा है, तो उसमें से हम डिविडेंड को क्या करते हैं? डिक्लेयर करते हैं फाइनल डिविडेंड को। अब इंटरिम डिविडेंड कब होता है? दो एजीएम्स के बीच में, ठीक है। सपोज फर्स्ट एजीएम हुई हमारी, पहली प्रीवियस एजीएम हुई हमारी 30 सितंबर 2021, नेक्स्ट एजीएम हुई 30 सितंबर 2022। तो इन दोनों डेट के बीच में कभी भी, चाहे फाइनल अकाउंट प्रिपेयर हो, फाइनेंशियल ईयर क्लोज हुआ हो या ना हुआ हो, तो उसके बीच में जो हमारा डिविडेंड डिक्लेयर होता है, दैट इज योर इंटरिम डिविडेंड। अब ये आपको नेक्स्ट पॉइंट है कि रिलीज ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। इंटरिम डिविडेंड कब डिक्लेयर होता है? बिफोर एनुअल ऑडिट फाइनेंशियल स्टेटमेंट इज रिलीज्ड। फाइनल अकाउंट अप्रूव होने से पहले। और फाइनल डिविडेंड कब डिक्लेयर होता है? जब हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स अप्रूव हो गए हैं और प्रिपेयर हो गए, ठीक है। तो इसका ये पॉइंट है। नेक्स्ट इज कैंसलेशन। इज इंटरिम डिविडेंड सब्जेक्ट टू द कैंसलेशन? yes or not? Yes, interim dividend may be revoked depending upon the approval of shareholder, final approval of. And however, final dividend cannot be revoked. What is the frequency? Next is about the frequency. It may be declared more than once a time, and finally final dividend is declared only once a year. What could be the rate of dividend? Usually interim dividend क्या होते हैं? लेस होते हैं, और फाइनल डिविडेंड क्या होते हैं? मोर होते हैं, रेट ज्यादा होते हैं उनकी। And interim dividend, now next is authorization. Yes, only and only if article of association is authorizing, then it would be declared. Otherwise, interim dividend cannot be declared. However, for final dividend, no such authorization is required.
नाउ व्हाट कुड बी द टाइप ऑफ रेजोल्यूशन हियर, अ बोर्ड रेजोल्यूशन, क्योंकि बोर्ड मीटिंग में डिक्लेयर हो रहा है इंटरिम डिविडेंड, तो वहां कौन सा रेजोल्यूशन होगा, बोर्ड रेजोल्यूशन। ठीक है, तो यहाँ पे टाइप ऑफ रेजोल्यूशन फाइनल डिविडेंड के लिए कौन सा होगा, ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन, बिकॉज ये ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस है, उन्हें हर साल डिविडेंड देना ही होता है। सो दिस इज अबाउट द dividend, interim dividend versus final dividend. Let us now see what is unclaimed dividend. Unclaimed dividend means, suppose जैसे कंपनी ने डिक्लेयर कर दिया, बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया डिक्लेयर करने के बाद डिविडेंड, उसके बाद कुछ शेयर होल्डर्स ने क्या कर लिया, अपना डिविडेंड वहां से क्लेम कर लिया, बट कुछ शेयर होल्डर ड्यू टू एनी सर्कमस्टांसिस वो उसे क्लेम नहीं कर पाते, तो इस तरह के डिविडेंड को क्या कहते हैं, अनक्लेम्ड डिविडेंड। बट जब कंपनी ने उसे पे कर दिया, जब कंपनी ने उसे ट्रांसफर कर दिया, उस ट्रांसफर करने के डिक्लेयर करने के 30 डेज के बाद अगर शेयर होल्डर उसे क्लेम नहीं करता तो वो हमारा क्या होता है, अनक्लेम्ड डिविडेंड। जो भी क्या है, अनपेड है, अनक्लेम्ड है, हम उसे क्या करते हैं, फर्दर उसे ट्रांसफर कर देते हैं एक स्पेशल बैंक अकाउंट में। ठीक है, जिस स्पेशल बैंक अकाउंट का नाम होता है अनपेड डिविडेंड अकाउंट। इट मींस ये वो डिविडेंड है जो कंपनी ने डिक्लेयर कर दिया है, क्योंकि शेयर होल्डर ने क्लेम नहीं किया, तो ये पैसा अब हमारा अनपेड डिविडेंड अकाउंट में रहेगा। कब कब रहेगा, आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ, विद इन 7 days आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ सेट 30 days। जब 30 दिन हो चुके हैं, उस 30 दिन के खत्म होने के अगले 7 दिन में हमें ये पैसा सारा ट्रांसफर करना पड़ता है अनडिविडेंड अनपेड डिविडेंड अकाउंट में। ठीक है, इसके बाद हम एक स्टेटमेंट प्रिपेयर करते हैं, उन्हें जस्ट टू सी वेबसाइट पे उनका नाम डालते हैं जो भी अनपेड डिविडेंड है। अगर उसके बाद भी ये सारे एफर्ट करने के बाद भी डिविडेंड को कोई क्लेम नहीं कर रहा, तो उसको कुछ टाइम बाद देखो क्या ट्रीटमेंट होता है, फर्दर आफ्टर दैट वो जो अनपेड डिविडेंड है, अब 7 साल हो गए हैं उसे, ठीक है, वो क्या अनपेड है फॉर कंसेक्टिव 7 years और मोर, उसके बाद हम उस अनपेड डिविडेंड को कहाँ ट्रांसफर करेंगे, पहले हमने वो अनपेड डिविडेंड को एक स्पेशल अकाउंट में ट्रांसफर किया जिसका नाम था अनपेड डिविडेंड अकाउंट। अब वो अनपेड डिविडेंड अकाउंट को फर्दर 7 साल हो गया उसे, ठीक है, अभी तक किसी ने क्लेम नहीं किया, इन्वेस्टर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड में ट्रांसफर करेंगे। और इसके लिए जो हमारे प्रोविजंस है, ये सेक्शन 125 ऑफ कंपनीज एक्ट हमें इसके बारे में गाइड करता है। सो ये था आज का सब डिविडेंड, डिविजिबल प्रॉफिट, टाइप ऑफ डिविडेंड एंड अनक्लेम डिविडेंड के बारे में। आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे अगले टॉपिक के साथ। थैंक यू, आदाब, धन्यवाद।